तो दोस्तों स्नोफॉल से करते हैं इस दिन की शुरुआत। नए साल की नई शुरुआत ऐसी रही। कैसा लग रहा है आपको ये व्यू? इज़न्ट इट अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल? तो दोस्तों गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक और मूंगफली वाला त्योहार आ गया है। नए साल की ढेर सारी खुशियों के साथ शुरू करते हैं हम मकर संक्रांति का त्योहार। आप सभी को मकर संक्रांति के त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। भारत में अनेक तरह से त्योहार मनाया जाता है और उत्तराखंड में खास तौर पर हम लोग घुघुतिया त्योहार के नाम से इस त्योहार को मनाते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं घुघुत, शक्करपारे, खजूरे। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों उत्तराखंड में मकर संक्रांति पे बनने वाले घुघुत की रेसिपी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो घुघुते जो हैं वो घर में ही अवेलेबल सामान से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 बड़े कटोरी आटा ले लिया है। जी हाँ, ये वही रोटी वाला आटा है और साथ में 1 छोटी कटोरी मैंने ली है सूजी। सूजी से इसमें करारापन आएगा और ये बिल्कुल बिस्किट जैसे बनेंगे। और साथ ही में यहाँ पर मैंने लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच तिल ले लिए हैं। ये सफ़ेद तिल हैं। इनको भूनने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जब ये फ्राई होगा ना तो तिल भी साथ में फ्राई हो जाएंगे। अब इस तरह से बीच में एक वेल बना लीजिए और इसमें हम ऐड करेंगे मोयन। मोयन कहते हैं थोड़े से गरम तेल को, जो कि खस्तापन लाता है किसी भी डिश में, किसी भी मीठी चीज़ में या नमक पारे जैसी चीज़ों में भी। और इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे गुड़ का पाक। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी लिया है जिसमें लगभग मैंने 2 कटोरी ये जैगरी पाउडर डाला है। आप इसकी जगह गुड़ के टुकड़े भी ले सकते हैं और चाहें तो चीनी का पाक भी बना सकते हैं। सब 2 कटोरी चीनी ले लीजिए, पर मैं गुड़ से बनाती हूँ क्योंकि गुड़ हेल्दियर ऑप्शन रहता है। तो इसको हमने अच्छे से पका लेना है। चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस गुड़ इसमें घुल जाए उतना ही पकाना है और उसके बाद बंद करके इसे रूम टेम्परेचर पर ले आना है। इसी से ये आटा गूँधा जाएगा। दूसरी तरफ जो हमने मोयन डाला था ना, उसे हम अच्छे से इस पूरे आटे में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो उँगलियों की मदद से बढ़िया तरीके से मल-मल के आप इस मोयन को इस आटे में मिलाइए। जितने अच्छे से आप मोयन मिलाते हैं ना, उतना ही करारा आपकी जो रेसिपी है वो बनकर रेडी होती है। यहाँ मैं थोड़ा-सा मोयन और ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें उतना मोयन डालना है जब तक कि इसकी मुट्ठी ना बँधने लगे। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी ना, उसी से आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए, ठीक इतना मोयन हमने डालना है कि इस तरह से मुट्ठी बन जाए। अब ये बिल्कुल सही मोयन है। अब हम इसमें गुड़ का जो पाक है उसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाकर धीरे-धीरे मिला के आटा गूँथते जाएँगे। बहुत ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूँथना है, पर बहुत नरम भी नहीं, मीडियम टाइटनेस के साथ आपका ये आटा गूँधा जाना चाहिए। तो दोस्तों इस त्योहार के पीछे क्या कहानी है, उसके लिए मैं यहाँ ऊपर एक वीडियो अटैच कर रही हूँ, जो मैंने पहले बनाया था। वहाँ जाकर आप ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। इस त्योहार को उत्तराखंड में काले कौवा भी कहते हैं और हाँ, इस त्योहार का जो पहला प्रसाद है ना, वो कौवे को ही खिलाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कहानी है वो आप ज़रूर ऊपर अटैच्ड वीडियो में देखिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूँगी, वहाँ जाकर उस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। तो लीजिए हमारा आटा तैयार हो रहा है। तो दोस्तों जब आटा अच्छे से गूँथ जाए तो उसे ढक कर रख दीजिए और आइए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर स्नोफॉल का क्या हाल है। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो सोचा आपको ये व्यू ज़रूर दिखाऊं।
तो दोस्तों कितनी भी स्नो पड़ जाए, स्कूलिंग और लोगों के ऑफिस सारी नॉर्मल लाइफ वैसी ही चलती रहती है। ये देखिए बच्चे इतनी ठंड में भी पूरी तरह से कवर होकर स्कूल जा रहे हैं। सभी लोग अपने कामों पर जा रहे हैं और ज़िंदगी चलती रहती है। तो यही तो है ज़िंदगी का नाम, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, उसे चलते ही रहना होता है। और ज़िंदगी की इस भागदौड़ में हम अपने तीज त्योहारों को ना भूल जाएं, अपनी परंपरा संस्कृति को हमेशा याद रखें और आगे बढ़ाते रहें। इसी के लिए मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लगती हैं। अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने का बटन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये अपने काउंटर की जो सरफेस है उसे क्लीन कर लिया था और अब मैंने एक रोल लेकर उसे अच्छे से बेल लिया है और थोड़ा थिक ही आपने इसे बेलना है और इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप में इसे हमने कट करना है। अब हम एक बड़े नाइफ की हेल्प से ऐसे बराबर पोर्शंस करेंगे इसके। हम यहाँ पर शक्कर पारे बना रहे हैं, तो शक्कर पारे के लिए ये रोम्बस शेप बनाने का तरीका है। अब हम स्लांट कट कर लेंगे इस तरह से नाइफ से। कोशिश करेंगे कि बराबर डिस्टेंस हो ताकि शक्कर पारे एक जैसे सुंदर दिखें। तो दोस्तों ये इसी तरीके से जब आप बनाएंगे तो आपके भी ढेर सारे शक्करपारे बन के तैयार हो जाएंगे। ये जो हमारा आटा है ना, यही मेन वो क्ले की तरह काम करता है जिससे हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। तो उत्तराखंड में हम इस तरीके से जो ये पकवान बनाते हैं ना, इसे मकर संक्रांति के दिन एक धागे में पिरो कर बच्चों को पहनाया जाता है। जी हाँ, ये एक एडिबल माला की तरह होता है और बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है। जब हम छोटे थे ना, तो ऐसी घुघुत की माला पहनकर घूमते थे और पूरे दिन वही टेस्टी घुघुत खाते रहते थे। तो आइए अब एक और शेप मैं आपको यहाँ पर सिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं बराबर-बराबर और उनको इस तरह हाथों से रोल कर लेंगे। उसके बाद इसे ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे और एक साइड का दूसरी साइड पर इस तरह से लूप कर देंगे। ये देखिए, 8 की तरह आपने इसकी शेप बनानी है और हल्के हाथों से इसे दबा देना है ताकि फ्राई करते टाइम ये खुल ना जाए। ये देखिए, कितनी प्यारी शेप है ना। बस इसी तरह से हम ढेर सारे घुघुत बनाकर रेडी कर लेंगे। अब एक और बॉल लेंगे, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। ध्यान से देखिए और आप झटपट से सीख जाएंगे। बिल्कुल क्ले मॉडलिंग की तरह है। ये एक रोल बनाया। अब इसे हाफ करके हम फोल्ड कर लेंगे। एक साइड को दूसरी साइड पर लपेटेंगे और बहुत ही इजीली इस तरह से देखिए, ये लपेट कर ये घुघुत रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रही थी ना कि हमें अपनी परंपरा संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए और आजकल तो मोदी जी भी इस बात पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि हमारे जो लोकल फेस्टिवल्स हैं वो कहीं लुप्त ना हो जाएं। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना चाहिए। तो इसी तरीके से आप छोटे-छोटे तरीके अपनाकर या फिर थोड़ी-सी ही इस तरह की पकवानों को बनाकर आप फेस्टिवल्स को ज़रूर मनाइए और अपने बच्चों को भी ये खाने को दीजिए। तभी वो इन दिनों को याद करेंगे और बड़े होकर इन चीज़ों को मिस किया करेंगे। तो लीजिए, मेरे ढेर सारे कुकुत बनकर रेडी होते जा रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए अब आपको एक और शेप बनाना सिखाती हूँ, जो हैं खजूरें।
खजूरे बोला जाता है इस तरीके की शेप को, जिसमें हम ऐसे एक पहले एक बॉल बना लेंगे, उसके बाद कोई भी आप जैसे बास्केट होती है या फिर इस तरह का ग्रेटर होता है, उस पर इस तरह से रखकर फिंगर के साथ और थंब के साथ इसे रोल कर लेते हैं। तो इसके पीछे ऐसा सुंदर सा डिज़ाइन आ जाता है। ये देखिए, और सामने से एकदम खजूर जैसी शेप आ जाती है। तो बस आटा तो वही है, पर डिफरेंट शेप्स बनाने से बहुत ही इंटरेस्टिंग ये घुघुते बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, ढेर सारे खजूरे भी बन गए हैं और मैं आपको अभी और भी आगे शेप्स बता रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स, आजकल जो कम्युनिटी बिल्डिंग की बात की जाती है ना, वो तो हमारे पुराने समय में हमेशा ही होता था। दादी, नानी, मम्मियाँ सब मिलकर इस तरह से एक साथ कनस्तर भर-भर कर खजूरें बनाते थे और हम लोग उसे काफ़ी टाइम तक खाते रहते थे। तो ये देखिए, एक और शेप मैं आपको बता रही हूँ, इसे कहते हैं दाड़िम का फूल। दाड़िम यानी अनार। अनार का फूल बनाने के लिए इस तरह से मैं इस आटे को मोल्ड करूँगी और ये देखिए, इस तरह पिंच करके हम इसकी पेटल्स बना लेंगे। तो ये बहुत ही एक क्रिएटिव चीज़ भी है। आप देखें तो हमारे बड़े-बूढ़े लोग कितने क्रिएटिव थे। एक ही आटे से कितनी प्यारी-प्यारी चीज़ें बना लेते थे। ये देखिए, अनार का सुंदर सा फूल बनके तैयार है। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक और शेप बना रही हूँ। इस तरह से रोल करके मैंने बीच में से इसको दबा दिया है और अब हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ से दबाकर ये शेप बनाएँगे और बन जाएगा डमरू। है ना कितना प्यारा? तभी मेरा बेटा भी आ गया था, मैंने उससे हैंड वॉश करा के उसे भी थोड़ी शेप्स बनाने को एनकरेज किया। हमेशा बच्चों को इस तरह के कामों में इन्वॉल्व कीजिए, तभी हमारी ये जो संस्कृति है, खान-पान है, इसको बच्चे जानेंगे, समझेंगे और आगे तक लेकर जाएँगे। जब भी ये सब चीज़ें बनाती हूँ ना, तो मुझे बचपन के वो दिन याद आ जाते हैं, जब हम अखबार बिछाकर पूरा परिवार बैठकर इस तरह से डिफरेंट शेप के घुघुते बनाते थे और वो दिन याद करके बहुत ही अच्छा लगता है। बस अब हमने इन घुघुतों को फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो थोड़ी देर इन्हें जो आटे के बने हैं ना, उन्हें कुछ देर के लिए बाहर भी छोड़ सकते हैं, उससे वो तेल कम एब्ज़ॉर्ब करते हैं और उसके बाद बस आपने करना है तेल गर्म और उसमें धीरे-धीरे करके ये डिफरेंट शेप्स के घुघुते हमें फ्राई करते जाने हैं। ये देखिए, मैंने चक्री की शेप बनाई थी, वो भी मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। बस दोस्तों, इन्हें धीमी आंच पर हल्का-हल्का सेकते जाइए और एकदम कुरकुरे और टेस्टी, डिलीशियस एंड हेल्दी ये आपके घुघुते बनकर तैयार हो जाएँगे। इन्हें आप 15-20 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, एकदम करारे हैं, आटे से बने हैं और गुड़ डला है इसमें। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सबको एक बार फिर से लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।